न्यायपालिका में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको कैसे जनता और सामान्य जनता कैसे उस पर शिकायत कर सकती है और उस भ्रष्टाचार को दूर कर सकती है। जैसे किसी के खिलाफ कोई अगर न्यायपालिका से जजमेंट हो गया पैसा लेके और या किसी दबाव में या किसी भी तरीके से उसे लगता है उसके पास ठोस आधार है कि ये न्यायपालिका ने जो हमारे खिलाफ ऑर्डर किया है ये गलत है और इसके पास हमारे पास जो सबूत है वो ठोस सबूत है, तो वो कहाँ जो है शिकायत कर सकती है। इस पर चर्चा हम करने के लिए यहाँ जुटे हैं। हम अपने सीनियर अधिवक्ताओं से और जो पदाधिकारी रहे हैं जो इसके कंप्लेन करने में माहिर हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। न्यायपालिका में अभी जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके उन्मूलन के लिए और कैसे शिकायत करें, तो हम जो है अपने मिश्रा जी के साथ हैं। मिश्रा जी जरा अपना परिचय दीजिएगा आप। मेरा नाम रजनीश मिश्रा है। मैं पूर्व महामंत्री दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी रह चुका हूँ। थोड़ा तेज बोलेंगे। और यहाँ बनारस में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो जुडिशरी में करप्शन है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। तो कैसे जनता आवाज़ उठाए और कहाँ कंप्लेन, किस फोरम पे कंप्लेन करे कि जनता को न्याय सुलभ हो और जो न्याय के खिलाफ जनता बोलना चाहती है वो जनता बोल सकती है। यहाँ तो कोई कंप्लेन नहीं हो सकती, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में अगर जनता पीड़ित है या उसको लगता है कि उसके साथ कोई भ्रष्टाचार हुआ है या कोई लेन देन हुआ है, मुकदमे में कोई अनलीगल कोई आदेश हो गया है, मतलब पैसा लेके आदेश किया गया या किसी जो है व्यवहारतन किया गया और या किसी दबाव में किया गया। राइट। अगर इस प्रकार का कोई आदेश है, उसका कोई ठोस सबूत है, तो वो माननीय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के नाम से लिखित शिकायत दे सकते हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है। मतलब किसी भी स्टेट में कोई भी जनता है हाँ, तो वहाँ के मुख्य दे न्यायाधीश उस स्टेट हाँ, के मुख्य न्यायाधीश को शिकायत कर सकती है। हाँ, और वो आदेश करेंगे तो जो विजिलेंस रजिस्ट्रार है उनके पास कार्रवाई शिकायत जाएगी और इसके बाद उनको बुला के बयान लिया जाता है और पत्रावली की जांच होती है। और उस पत्रावली में इस प्रकार की बातें पाई जानी चाहिए जो शिकायतकर्ता लिख के दे रहा है, जो शिकायत कर रहा है। अगर उसकी शिकायत सत्य है, अगर कोई जज, कोई न्यायाधीश अपने विधिक जो क्षेत्राधिकार है उससे अलग जाके कोई आदेश किया है, कोई पैसा लेके, जैसा कि हम लोगों ने अभी हाल में देखा कि वाराणसी के जो सिविल जज थे श्रीमान रवि कुमार साहब, वो ज्ञानवापी प्रकरण में अपना अलग हट के उन्होंने आदेश किया और इसके खिलाफ जो इंतजामिया कमेटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उनके मुकदमा देखने की जो प्रक्रिया थी उस पर रोक लगाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ जनपद न्यायाधीश के यहाँ वो संपूर्ण पत्रावली स्थानांतरित कर दी। उनके पास से जो है यहाँ न्याय का प्रक्रिया जो है छीन ली गई थी। जब तक थे वो अपना अकेले बैठते थे, बड़े ही शर्मनाक बात है। और इसमें उनकी जो है लाल रजिस्ट्रार नियुक्त रहते हैं जो विजिलेंस रजिस्ट्रार के रूप में विख्यात हैं और उनको पद मिला हुआ है। इसी कार्य के लिए वहाँ वो डिप्यूट हैं। अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत ऐसी मिलती है कि न्यायपालिका ने या विशेष न्यायाधीश जो उसके केस का निस्तारण कर रहा है उसमें उसने कोई अनैतिकता बरती या कोई किसी दबाव में, किसी तरह के दबाव में अगर उसने कोई कार्य किया और उसका साक्ष्य आपके पास मौजूद हो, ठोस सबूत होना चाहिए। हाँ। क्योंकि गलत साक्ष्य भी आपके खिलाफ हो सकती है, इसलिए ठोस साक्ष्य की ज़रूरत है। अगर सही आपके पास साक्ष्य हो तो आपका मानना है कि सत्य की विजय होती है। बेशक होती है। तो कोई भी सत्य के जो है पक्ष में हाई कोर्ट जा सकता है, वो किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट हो, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश को, और चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। बिल्कुल सही। न्याय के जो है पक्ष में, न्याय पाने के पक्ष में और उसके साथ न्याय होगा। जैसे हमारे अभी ज्ञानवापी प्रकरण में जो है हमारे ज्ञानवापी के जो कमेटी के लोग थे वो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए और उनको न्याय मिला। बिल्कुल। तो आप इस पे मानने वाले हैं कि न्याय मिलेगा, कोई जनता सिंपली जा सकती है और सब कंप्लेन कर सकती है। बेशक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना दें। मैं
राशिद बेग, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी बनारस बार। जो व्यक्ति इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ विभागीय के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, ताकि नहीं, अभी आपने देखा जैसे इंतजामिया कमेटी जो है ज्ञान वापी मैटर पर श्री रवि कुमार जो हमारे सिविल जज वाराणसी थे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और उनके न्याय का अधिकार जो है वाराणसी में छीन लिया गया था। तो आम आदमी भी जा सकता है, सोसाइटी भी जा सकती है। बिल्कुल कि बिल्कुल। केवल आप रिप्रेजेंटेटिव है तो आप ही गारंटी लेके बैठे हुए हैं। नहीं, गारंटी का सवाल ये नहीं, हाँ। आम आदमी जिसे लगता है हाँ, कि निष्पक्ष न्याय नहीं मिल रहा है वो माननीय हाई मेरा कोर्ट यही के कहना है चीफ कि जस्टिस आम को- आदमी जा सकता है। आम आदमी माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी शिकायत कर सकता है। केवल ये पावर जो है अधिवक्ता के पास नहीं है, सभी ये जनता के पास भी पावर है। जनता के पास भी जनता पावर चाहे तो अपनी वकालत कर अपनी सकती है। वकालत, जब उसे अपना राइट अपनी वकालत करने का संविधान में उसको अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है तो उसे अपनी शिकायत करने का भी अधिकार